हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन होता क्या है। तो रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ए सेल मेक्स ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए। जिसमें डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए की रेप्लिका बनती है। और रेप्लिकेशन ज़रूरी क्यों होता है? इट इज़ असेंशियल फॉर सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ और सेल के डिवीज़न के लिए ज़रूरी होता है। रेप्लिकेशन इंश्योर दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें रेप्लिकेशन करना क्यों होता है सेल को? क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको पास किया जाता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। इम्पोर्टेंस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का? जो कि मेंटेन्स जेनेटिक कंटिन्यूटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट किया जाता है। नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन, सेल के डिवीज़न के लिए रेप्लिकेशन है वो ज़रूरी होता है। मीन्स माइटोसिस एंड म्यूसिस के लिए सेल अपने आप को डबल करती है। हेल्प इन ग्रोथ, मतलब जो डीएनए है वो डबल होता है इसमें रेप्लिकेशन में। हेल्प इन ग्रोथ, जो कि हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए रेप्लिकेशन का इम्पोर्टेंस है। टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का सही टाइम क्या होता है? मतलब सेल है वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करती है, अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाती है। जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल की G1, G2, S और M फेज होती है, उस टाइम पे जो S फेज है उसके अंदर रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल। इट टेक प्लेस बिफोर सेल डिवीजन बिगिनस, ये सेल डिवीज़न से पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के कितने मोड होते हैं? रेप्लिकेशन के 3 पॉसिबल मोड होते हैं, जिसमें से पहला होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। 3 मोड होते हैं रेप्लिकेशन का, लेकिन जो एक्चुअल मोड होता है रेप्लिकेशन का वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। द हाइपोथेसिस गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो ये हाइपोथेसिस थी कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, ये क्या होता है? जिसमें एक स्टैंड जो होता है वो तो पेरेंट स्टैंड होता है और उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मानकर एक नया स्टैंड बनता है। ये जो हाइपोथेसिस थी वो वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी, बट द हाइपोथेसिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टोल। मिचेल्सन एंड स्टोल ने इस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, लेकिन हाइपोथेसिस किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो जो रेप्लिकेशन का जो मोड होता है वो कौन सा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? जिसमें डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है उस इन्फॉर्मेशन को आरएनए के अंदर भेजा जाता है, आरएनए के अंदर आता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से ही डीएनए का बनना होता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है। और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड और 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक बना होता है नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस मीन्स प्यूरिन और पायरिमिडिन से, और पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। और जिसमें न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो उसमें से हम फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है? सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का? इट इज़ ए टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, पहले डीएनए क्या होगा? सेपरेट होगा और एक सिंगल स्टैंड पेरेंटल स्टैंड बनेंगे, और वो जो पेरेंट स्टैंड है उसको एज ए इस स्टैंड को एज ए टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है। तो ये क्या है? एक टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है रेप्लिकेशन की। न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल
टू देयर टेम्पलेट स्टैंड। जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मीन्स कि 5' to 3', तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंटी पैरेलल होगा उसका 5' to 3'। रेप्लिकेशन अक्कर है वो हमेशा होता है रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5' to 3' डायरेक्शन में। बोथ स्टैंड यूज एज ए टेम्पलेट एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों के दोनों स्टैंड हैं वो टेम्पलेट की तरह यूज होते हैं रेप्लिकेशन में। द टेम्पलेट स्टैंड यूज एज ए गाइड फॉर सिंथेसाइजिंग ए न्यू स्टैंड बाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। प्रिकर्सर फॉर डीएनए सिंथेसिस आर द डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा डीएनए रेप्लिकेशन का क्या है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।